भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता तीसरे अध्याय का महात्म्य। लक्ष्मी जी ने श्री नारायण जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में मृत्यु लोक में मनुष्य को पापों से मुक्ति पाने के लिए तथा पापों के कारण मिलने वाली प्रेत योनि से छुटकारा पाने का उपाय कहिए, जिससे मनुष्य मात्र का कल्याण हो सके। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम सुनो। एक शूद्र अकेला ही वन में रहता था। अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया। किसी कारण से वह द्रव्य जाता रहा। अब वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछा कि ऐसा कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूं। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खा पीकर खोटे कर्म करने वाला एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट के वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधमदेह से छुड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या करता था और देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा, बेटा, तेरे पिता के पास बहुत धन था, वह सब यूं ही जाता रहा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उनकी गति कराई थी क्या। तब माता ने कहा, नहीं। फिर कहा, हे माता, उनकी गति करानी चाहिए। यह कहकर वह पंडितों से पूछने लगा और प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका उद्धार किस प्रकार होवे। तब पंडितों ने कहा, तुम गया जी जाकर उसकी गति करो, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुनकर माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहाँ उसको बड़ा डर लगा। यह वही वृक्ष था जहाँ उसका पिता प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह पर चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले बैठकर किया। वह उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना। सुन के उसकी प्रेत देह छूट गई। देव देह पाई। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया और आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे पाठ करने से मेरी यह देह देव देह हुई। अब मेरा उद्धार हुआ है। अब तुम गया जी में अपनी खुशी से जाओ। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देखो, मेरी 7 पीढ़ियां नरक में दुखी हैं। तुम गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उन्हें दुख से मुक्ति प्रदान करो। इतना वचन कहकर वह देवदेह स्वर्ग को गई। तब बालक ने वहाँ तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। श्री नारायण जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई गीता जी के
तीसरे अध्याय का पाठ करता है या सुनता है उसे पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है और प्रेत योनि नहीं मिलती। 4 नाम घटते 4 नाम बढ़ते श्री कृष्ण भगवान आपके चरणारविंद पे अर्पण है। खोटी हो तो खरी करना, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी कर आपके चरणारविंद में स्वीकार करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, भगवत गीता ज्ञान की जय। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।